आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, मैं भी ट्रैवल कर रहा हूं, तो ये जो मेक शिफ्ट सा एक सेटअप बनाए उसको प्लीज माफ कीजिएगा। पॉइंट पे आते हैं। आज का वीडियो का डिस्कशन होने वाला है वू कॉमर्स कैसे यूज कर सकते हैं। इतने ज्यादा लोगों ने इसके बारे में पूछा है मुझसे कि वू कॉमर्स के साथ हम इंडियन ई कॉमर्स कर सकते हैं कि नहीं। सच बात तो ये है कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भी कि आप कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, इसको सिखाने का ना एक डिफरेंट तरीका मैं अपनाने वाला हूं, क्योंकि बिजथॉन 8 जो मैंने आप लोगों को सिखाया था पिछले साल, उसके अंदर तो चलो बहुत सारे लोगों ने बहुत मतलब वो हेल्पफुल रहा है बहुत लोगों के लिए, लेकिन उसके अंदर मैंने शॉपिफाई को यूज़ किया था, जो कि मेरा फेवरेट मेथड है। इनफैक्ट अगर मुझे कभी भी करना, मैं शॉपिफाई करूंगा, क्योंकि मुझे वो प्रेफरेंस, हर बंदे का एक प्रेफरेंस बन जाता है। लेकिन कई लोगों ने पूछा है कि सर अब वू कॉमर्स यूज़ करके कुछ कर सकते हैं क्या। और बात यह है कि हाँ, अब बिल्कुल वू कॉमर्स से अपना ई कॉमर्स स्टोर चला सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए बस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। अगर आपने बिजथॉन 8 पहले देखा हो तो आपको पता होगा कि SSS मॉडल होता है, सोर्स, स्टोर एंड शिप। तो ये वाला मॉडल होता है PDS, प्योर ड्रॉप शिपिंग भी होता है। लेकिन देखो, ये सारे होते हैं कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो ट्रू रहते हैं। हम टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हैं जिसके ऊपर वो कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो तो ट्रू है। तो अगर शॉपिफाई को लेके लोग सक्सेसफुल हो पाए इस मॉडल में, तो ऑफ कोर्स वू कॉमर्स को लेके भी आप हो सकते हैं, क्योंकि वू कॉमर्स भी एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। अब वू कॉमर्स बेसिकली, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक्स बताने वाला हूं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या आपको एक्सपेक्ट करना है। अब देखिए, वू कॉमर्स वर्डप्रेस का पार्ट है, ओपन सोर्स है, फ्री है यूज करना। आप जब वर्डप्रेस यूज करते हैं, वर्डप्रेस ऑफ कोर्स एक फ्री प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आप मान लो अपने डोमेन के ऊपर अपना खुद का एक स्टोर बनाना चाहते हैं, आपको ऑफ कोर्स एक होस्टिंग पैकेज लेना पड़ेगा। होस्टिंग पैकेज बहुत टाइप के आते हैं, और मेरा जो फेवरेट है, मैं नीचे एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि मैंने काफी जगह देखा था और यहां पर एक मेरे को होस्टिंग पैकेज मिला था जो सबसे सस्ता है और जो अच्छा भी है। मेरा रेफरल लिंक है, मुझे कुछ कमीशन भी मिलेगा अगर आप लेते हो तो। लेकिन ये तो सिर्फ एक हुआ, ऐसे बहुत सारे और भी होस्टिंग, जब आपको जो भी पसंद है वहां से आप होस्ट करा सकते हैं। जनरली आप बोल सकते हो कुछ डॉलर अ मंथ, मान लो 2 से लेके 20, 25, $30 अ मंथ में आप होस्टिंग करा सकते हो। वो जस्ट डिपेंड करता है, अगर आप डेडिकेटेड होस्ट लेते हो, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर लेते हो, क्लाउड होस्टिंग करते हो, क्या लेते हो, बहुत सारी डिफरेंट होस्टिंग आती है। लेकिन होस्टिंग तो ज़रूरत है, और इनफैक्ट आप स्टार्टिंग में मान लो कोई शेयर्ड होस्टिंग या कोई सस्ते होस्टिंग से शुरू कर सकते हो, और धीरे धीरे जैसे आपका ट्रैफिक बढ़ता रहता है, जैसे आपका स्टोर बढ़ता रहता है, आप अपने होस्टिंग को भी अपग्रेड कराते रह सकते हो। क्योंकि ये जो वर्डप्रेस आप एक बार बना देते हो, उसको ट्रांसफर करना, एक्सपोर्ट करके फिर से एक और नए सर्वर पे इंस्टॉल करना, वो सब प्रोसेसेस अगर आपको एक बार आ गया करना, वो सब बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि बैकअप करने के लिए डिफरेंट प्लगइन्स भी रहते हैं। तो आप 1 क्लिक में बैकअप करो, दूसरे क्लिक में उसको रिस्टोर कर दो, वैसे करके भी आराम से आप चला सकते हैं। अच्छा, चेकआउट की बात करते हैं। जो चेकआउट होता है ना वू कॉमर्स का, वो होता है तुम्हारा खुद का वेबसाइट के ऊपर। शॉपिफाई का जो चेकआउट होता है, वो चेकआउट शॉपिफाई का एक अलग से पूरा उनका एक मतलब एक सेट चेकआउट सीक्वेंस है, जहां पर बंदा पहले एड्रेस भरेगा, फिर शिपिंग मेथड सिलेक्ट करेगा, फिर पेमेंट करेगा, और फिर उसका ऑर्डर कंफर्म होगा। वो 4 स्टेप एक मेथड होता है। वू कॉमर्स के अंदर आप उसको 1 पेजर भी बना सकते हैं। इनफैक्ट शॉपिफाई के अंदर भी ऐप्स अगर आपको वो करना है, लेकिन मोस्ट पीपल ऑफ कोर्स वो डिफॉल्ट शॉपिफाई वाला यूज करते हैं। वू कॉमर्स के अंदर आप जनरली मतलब टैब्ड वेज में होता है, और आप अगर उसको 1 पेजर बनाना चाहते हैं कुछ एक्सटेंशंस वगैरह के थ्रू, वो आप कर सकते हैं। तो अब वू कॉमर्स को डिफरेंट क्या चीज बनाती है? देखो, वू कॉमर्स कस्टमाइजेबल है, और जो अगर कोई आप डेवलपर हैं, अगर मान लो आपने वर्डप्रेस को लेके पहले काम किया हुआ है, तो आपको एक्चुअली शायद वू कॉमर्स पे ज़्यादा इजी लगेगा सेटअप करना दैन शॉपिफाई। लेकिन अगर आप मान लो कोई न्यू है जो एकदम नया नया शुरू कर रहे हैं, जिनको मतलब वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट वगैरह नहीं आती, आपने अगर कभी वर्डप्रेस यूज़ नहीं किया हुआ, तो आपको वर्डप्रेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। क्योंकि जब मैंने भी वर्डप्रेस पहली बार यूज़ करना शुरू किया था, ऑब्वियसली उस टाइम से तो बहुत इंप्रूवमेंट्स हुई है, लेकिन अभी भी अगर मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा तो उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहती हैं, और चीज़ें हमेशा बदलती रहती है। फॉर समबडी जो एकदम न्यू है वर्डप्रेस को लेके, उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, उसके लिए शॉपिफाई इज मच मोर ईजियर। वर्डप्रेस के अंदर जो कस्टमाइजेशन है, आप ऑफ कोर्स कोड लेवल पे पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं, अच्छा सा बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी ऐसा नहीं कि सब फ्री में होता है। अब ऐसे वर्डप्रेस का वू कॉमर्स ऑफ कोर्स फ्री है। वू कॉमर्स बेसिकली एक प्लगइन है जो वर्डप्रेस के साथ लगाते हैं, और वो आपका ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी ले आता है। अब वू कॉमर्स के साथ एक स्टोर फ्रंट का एक थीम जैसा भी आता है। तो वो स्टोर फ्रंट थीम जो होता है ना, वो वैसे तो बेसिक लेवल
लेवल का है, लेकिन उसका भी एक $69 का एक अपग्रेड रहता है। उसके अंदर आप बहुत सारी कस्टमाइजेशंस आ जाती हैं आपके थीम के अंदर, जो आपको हेल्प करते हैं थीम को अच्छी तरह सेटअप करने के लिए। तो वो भी ऑप्शन है। और ऑफकोर्स और भी बहुत सारे अलग थीम्स हैं। कभी जैसे शॉपिफाई का थीम का मार्केट प्लेस है, वूकॉमर्स का भी थीम का मार्केट प्लेस है, आपको वहां पर भी मिल जाएंगी। एक मेरे को कमी लगी, वूकॉमर्स के जो थीम्स है ना वो बहुत बेसिक है। लाइक शॉपिफाई के कुछ फ्री थीम्स बड़े अच्छे हैं, लाइक डेब्यू, सप्लाई, ब्रुकलिन, ये बड़े मतलब ऑफ द बैट ही आप इनको लेके काम शुरू कर सकते हो। लेकिन वूकॉमर्स के थीम्स थोड़े लैकिंग है डिज़ाइन वाइज, यूज़र एक्सपीरियंस वाइज थोड़े से, मतलब मैं कम ही बोलूँगा, उनको उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। उनको आपने कुछ भी मतलब यूजेबल अगर बनाना है, एक डिसेंट कन्वर्जन रेट बनाना है, उसके ऊपर थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे वो एक्सटेंशन पैक खरीद लीजिए, या फिर कोई पेड थीम लीजिए जिसमें कुछ बेटर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आपकी रहती हैं। अब जैसे शॉपिफाई के अंदर एप्स होते हैं जो आप अपने स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सिमिलरली वूकॉमर्स के एक्सटेंशंस होते हैं। अब वूकॉमर्स के एक्सटेंशंस भी कुछ ईयरली बिलिंग पे होते हैं, कुछ अब मेरे ख्याल वन टाइम फी भी होते हैं। अब मैंने एक्चुअली डिटेल में जाके वूकॉमर्स एक्सटेंशंस नहीं देखे, लेकिन उनका मार्केट प्लेस भी काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी वाइब्रेंट लग रहा था। काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ बनाया, क्योंकि देखो दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, वूकॉमर्स एंड शॉपिफाई, ये दोनों बहुत सालों से इनकी डेवलपमेंट चल रही है, तो बहुत मेच्योर प्रोजेक्ट्स हैं। तो दोनों के अंदर भी आपको फंक्शनैलिटी वाइज, जैसे अगर आप मान लो COD एक्सेप्ट करना है, वूकॉमर्स के अंदर COD का फ्री ऐप भी है, और वूकॉमर्स के अंदर अगर आप COD की एडवांस फंक्शनैलिटी चाहते हैं उसका एक अलग एक्सटेंशन भी है। तो वो दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन भाई एक फ्री होगा, एक पेड होगा, ऐसे टाइप का है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ, मैं बोलूँगा कि एक्सटेंशन वाइज जैसे जो बेसिक एटलीस्ट जो आप सेटअप करना चाहते हैं और एक स्टोर चलाना चाहते हैं एक डिसेंट लेवल पे, आप वूकॉमर्स के थ्रू कर सकते हैं। जब आप पहली बार वूकॉमर्स को इंस्टॉल करेंगे अपने स्टोर के ऊपर, तो आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, उसके ना सेटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशंस करनी हो तो उसको ठीक तरीके से चलाने के लिए। लाइक स्ट्रेट ऑफ जैसे शॉपिफाई होता है ना, अपने स्टोर को बनाएं और बस उसकी लाइक मोस्ट ऑफ द सेटिंग्स वैसी ही प्रीसेट ही अगर आप करें तो काफ़ी कुछ सेटअप होता है। जो सेटिंग्स थोड़ी बहुत चेंज करनी होती है वो बड़ी ईजी सी होती है और हो जाता है वो, अगर आप चाहें तो लाइक 1-2 घंटे के अंदर आप लाइव भी जा सकते हैं। लेकिन वूकॉमर्स का थोड़ा एफर्ट आपको मानना, अगर आप फेमिलियर नहीं है वर्डप्रेस या वूकॉमर्स को लेकर, थोड़ा आपको एफर्ट देना पड़ेगा उसको समझने के लिए। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, मैं आप लोगों के सामने एक वूकॉमर्स को इंस्टॉल करके, एक वर्डप्रेस के ऊपर होस्टिंग लेके इंस्टॉल करके, डोमेन के ऊपर बिठा के, थीम इंस्टॉल करके, कुछ कुछ एक्सटेंशंस लगा के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे कर सकते हो। मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूं, देखो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। प्योर ड्रॉप शिपिंग या SSS मॉडल जो भी आप करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आप सोर्स कर रहे हो इंडिया मार्ट से, पहले सैंपल्स मंगवा रहे हो, उनको एडवर्टाइज कर रहे हो और फिर देख रहे हो कौन सा आपका विनिंग प्रोडक्ट है, उसको आप स्केल कर रहे हो। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, हम बस टेक्नोलॉजी चेंज करने की यहां पर बात करते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली मेरा ओपिनियन लोगे, मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखता, क्योंकि देखो मेजॉरिटी इंडिया में वैसे ही पेमेंट्स कैश ऑन डिलीवरी आती हैं। अगर आप प्रीपेड भी लेते हो वो इनका 2% है, अगर आप ज़्यादा प्रीपेड लेते हो तो 1% इनका शॉपिफाई का फीस रहता है। और जो वूकॉमर्स है उसके अंदर भी अगर फीस देखा जाए, मतलब ऑफकोर्स शॉपिफाई में $29 का वो जो इनिशियल बेसिक फी है, अगर आप अपग्रेड करते हो $79 पर मंथ का उनका वो चार्ज है। अगर आप मान लो वूकॉमर्स शुरू करते हो, उसके अंदर भी कुछ कुछ आपको खर्चे करने पड़ेंगे, जैसे होस्टिंग वगैरह, डोमेन तो ऑफकोर्स दोनों चीज़ों में ही करना है, लेकिन उसके अलावा भी और भी एक्सटेंशंस और थीम को बेटर करने के लिए, तो ऐसे बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी आपको खर्चा करना पड़ेगा अगर आप डिसेंट एक स्टोर बनाना चाहते हैं। और फिर रन करने के लिए भी कई सारे जो खर्चे हैं वो भी मंथली में आ जाते हैं। तो फिर दोनों में ही खर्चे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आप मतलब ऑब्वियसली अगर आप एकदम बेसिक सा कुछ करना चाहते हो तो मतलब सस्ते से सस्ता अगर आप चाहते हो, कुछ डॉलर आपके बचेंगे। अब मैं एज अ बिजनेस पर्सन अगर मैं देखूं कि कहीं पर, अब जैसे मेरे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, अगर मेरे को शॉपिफाई मान लो $15 पर मंथ एक्स्ट्रा पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं फेमिलियर हूँ इतना ज़्यादा और इतना ईजी है मेरे लिए यूज़ करना एक्सपीरियंस बेस में, तो मैं हमेशा शॉपिफाई ही चूज़ करूँगा। मैं $15 बचाने के लिए पूरा एक वूकॉमर्स को नहीं लेकर आ जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है मैं शॉपिफाई में बहुत अच्छी तरह उसको बना सकता हूँ। तो बट ऐसे भी लोग हैं जो मान लो शॉपिफाई कभी नहीं यूज़ किया उन्होंने, और ऐसे भी लोग हैं जिनको वर्डप्रेस के बारे में सब कुछ पता और वो कंफर्टेबल है वर्डप्रेस के साथ, तो प्रॉब्ली ये जो अगले वाले वीडियोस बनाऊंगे जिसके अंदर मैं वो सब इंस्टॉल वगैरह करके दिखाऊंगा, मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ टेक्नोलॉजी बस चेंज हो रही है, प्रोसेस कॉन्सेप्ट सब सेम है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करना है, प्रोडक्ट्स कैसे मंगाने हैं, एड्स कैसे चलाने, वो सब चीज़ें नहीं बताने वाला फिर से, वो मैं ऑलरेडी बिजनेसऑन 8 में कवर कर चुका हूँ। जो मैं आपको बताने वाला वो सिर्फ ये है कि कैसे वूकॉमर्स स्टोर को एक सेटअप करना है और उसके सेटिंग्स वगैरह क्या होती हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो ऑफकोर्स मुझे कॉमेंट्स के अंदर बता दीजिए, मैं उसको ऊपर लाइक फ्यू वीडियोज़ बना दूंगा और उससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। बस इतना ही बताना था आपको। मैं अगली बार मिलता हूँ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।